निरस्त प्रभेदो महान भारतो अहम हिंद प्रभारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की यमुना की। कहते हैं जिस यमुना को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध कर लिया, आज वह नदी फिर से जहरीली बन चुकी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किस प्रकार राजनीति, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस फेलियर ने एक पवित्र नदी को तबाह कर दिया। इस वीडियो में सिर्फ हम समस्या का चित्रण नहीं करेंगे, बल्कि बताएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन से झूठ बोले गए और असली समाधान क्या हो सकता है। आइए एक नजर यमुना की हालत पर डालें। दिल्ली में यमुना का सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच, लेकिन 80% पॉल्यूशन इसी में गिरता है। वजीराबाद से ओखला तक आते आते नदी एक जहरीला गटर बन जाती है। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 13,000 MPN पर 100 ml तक पहुंच जाता है, जबकि नहाने लायक सिर्फ 500 MPN होना चाहिए। अमोनिया और फॉस्फेट लेवल्स इतने ज्यादा है कि नदी में सफेद झाग दिखाई देते हैं। हम सभी ने छठ महापर्व के दौरान देखा होगा, ऑक्सीजन का लेवल 0 तक गिर चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि यमुना एक डेड रिवर बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में जब सीएम पद संभाला था, तब उन्होंने वादा किया था कि यमुना को साफ करेंगे। 2020 में एक और वादा आया कि 2025 तक नदी इतनी साफ हो जाएगी कि लोग इसमें तैर सकेंगे, लेकिन 2025 आ गया और हालत और ज्यादा खराब हो गई। दिल्ली में रोजाना 3800 mld सीवेज निकलता है, लेकिन ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 1330 mld की है। बाकी 2470 mld का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के यमुना में गिरा दिया जाता। केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच 6856 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई सुधार नहीं दिखा। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने चाहिए थे वो नहीं बने, ड्रेन बंद नहीं हुए और सीवेज ट्रीटमेंट सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए गए। जब उनकी नाकामी सबके सामने आई, तब उन्होंने सीधा दोष हरियाणा और बीजेपी पर डाल दिया। आइए थोड़ा समझते हैं आपकी झूठी राजनीति और ब्लेम गेम के बारे में। आपने हमेशा ये कहा कि हरियाणा की सरकार दिल्ली में जहरीला पानी भेज रही है। 2024 में केजरीवाल ने एक और इल्जाम लगाया कि हरियाणा जानबूझकर अमोनिया मिला पानी भेज रही है, लेकिन सच ये है कि पॉल्यूशन का 90% सिर्फ दिल्ली के अंदर जनरेट होता है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने तो यमुना का पानी पब्लिक में पीकर प्रूव भी कर दिया कि हरियाणा का पानी जहरीला नहीं है। केजरीवाल ने सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा किया और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आइए अब जानते हैं कि मौजूदा सरकार का क्या एक्शन प्लान रहेगा। क्या साबरमती जैसा बदलाव आएगा? आपकी नाकामी के बाद 2025 के दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी ने यमुना को एक मुख्य मुद्दा बनाया और 48 सीट जीतकर सरकार बनाई। पीएम मोदी ने कहा कि यमुना को वैसे ही बदला जाएगा जैसे गुजरात में साबरमती को बदला गया। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट गुजरात में बीजेपी की सरकार ने किया था, जिसमें 11 किलोमीटर की नदी को एकदम क्लीन कर दिया गया, पॉल्यूशन हटाया गया और उसके किनारे एक सुंदर रिवर फ्रंट डेवलप किया गया। बीजेपी का नया मास्टर प्लान मार्च 2025 में लॉन्च हुआ, जिसमें ये स्टेप शामिल है। वेस्ट रिमूवल, थ्रैश स्किमर्स और ड्रेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो यमुना की गंदगी हटाएंगे। दूसरा आता है ड्रेन क्लीनिंग। सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स नजफगढ़ ड्रेन है, जिसमें रोज 2000 mld गंदा पानी गिरता है। इसको डाइवर्ट करने का काम शुरू हो गया है। एसटीपी अपग्रेड्स, 35 एसटीपी को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और नए एसटीपी बनाए जाएंगे ताकि 100% सीवेज ट्रीटमेंट हो सके। 2028 तक दिल्ली का पूरा गंदा पानी ट्रीट होने लगे, इसका टारगेट रखा गया है। बीजेपी का प्लान एम्बिशियस है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि सिर्फ दिल्ली में काम करने से पूरा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हरियाणा और यूपी को भी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। साबरमती में सक्सेस मिली थी, लेकिन वही मॉडल यमुना पर काम करेगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। अब अंतिम में, यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, एक प्राचीन सभ्यता की निशानी है। लेकिन जो हालात आज है वो सिर्फ करप्शन, पॉलिटिकल नाकामी और गवर्नेंस फेलियर का नतीजा है। मान सकते हैं आज के युग में यही कालिया है। आप सरकार ने सिर्फ जुमले दिए, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं किया। अब वक्त है सच देखने का, क्योंकि हर दिल्ली वासी का ये हक है कि उसकी नदी वैसी दिखे जैसे एक समय थी, एक पवित्र और जीवित यमुना। आप इस मुद्दे पर अपने ख्याल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।